तो जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करे सब काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। तो दीन दयाल सुने जब से, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है, और एक नाम त्यागी दयो, प्रभु नाम तुम्हारे पे फेंट कसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है, ऐसी करो जिसमें लाज रहे, न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। बोले गोविंद भगवान की। तीनों लोकों के स्वामी योगी राज कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करने लगे। लेकिन एक बात याद रखना श्रोताओं, योगी राज कृष्ण की 16,108 गोपिकाएं थी, और जो 16,108 गोपिकाएं आई कहां से, ये भी अवगत करा दें। योगी राज कृष्ण ने एक भौमासुर नाम का राक्षस था। राक्षस का नाम था भौमासुर। उस भौमासुर की एक लड़की के 10 लड़का थे। 1,61,080 लड़का थे और 16,108 पुत्रियां थी। जरा ध्यान देना। और आज कल एक स्त्री ना हमारी जाति महाराज, आज कल के नरों से एक नारी ना समारी जा, और उन श्याम सुंदर की 16,108 नारी है। लक्ष्मण अवतारी से ब्याही गई प्रगट भय, और क्योंकि इतने पर श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी। कन्हैया ने 16,108 बल्कि है 9.5। ऐसी बात है, 1.5 कौन सी है? 16,108 तो सभी मानते हैं, पर 1.5 कौन सी मिला दी गई, जरा ध्यान देना। एक मिलकर हुई है राधा, जो भांडीर वन में पिछले भी बता चुका था। भोले बाबा ने स्वयं भगवान श्याम सुंदर और राधा की शादी कराई थी भांडीर वन में, अपनी आंखों के सामने। नमी वो है और आदि है कुब्जा। तो इसीलिए भगवान श्याम सुंदर की 16,950 रानियां हैं। तीन में 8 पटरानियां हैं। कौन कौन सी? रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, शीलभद्रा, सभ्या और लक्ष्मण। ये 8 पटरानियां थी। 5 बेटियां थी सूर्यदेव की, कालिंदी, मित्रविंदा, शीलभद्रा, सत्या और लक्ष्मण। ये 5 पुत्रियां थी सूर्य की, और रुक्मणी राजा रुकुम की, जामवंती जामवंत की, और सत्यभामा जो थी वो सत्राजित की थी, जिसके पास में मणि थी, स्मंतक मणि, जो योगी राज कृष्ण ने उसे मारने के बाद में हासिल की थी। बड़ी सुंदर कथा है। तो ऐसे भगवान योगी राज कृष्ण की 16,108 नहीं, 109 रानियां हैं। और घर में एक है भवका देवी आवे चैन ना लेन देती।
क्यों अमित बात टाड़े हो दिल्ली बम्बई आगरा। मेरे भैया खैर वो चले बातें चलती रहती हैं। अब बड़ी सुंदर कथा चल रही है। मथुरा नगरी में योगी राज कृष्ण ने जब अपने मामा कंस का वध किया, उसके बाद वसुदेव भी मथुरा नगरी से निश्चिंत हो जाते हैं कि जब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, काल ही नहीं रहा, तो सब आजाद है। तो उसी वक्त योगी राज श्याम सुंदर कुछ बड़े हुए तो वसुदेव ने समझाया, बेटा बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस जमाने में पशु के तुल्य बताया गया है। बिना पढ़े नर पशु कहावई और सदा सैकड़ों दुख उठावे। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा माना गया है जैसे एक पशु, जहां बांध दो तहां बंधा, जो डाल दो तो खा रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वसुदेव ने कहा, बेटा लाला तुम शिक्षा को ग्रहण करो। तो पिता की आज्ञा का पालन करना बच्चे का धर्म होता है, और जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वो व्यक्ति देखने में तो इंसान है लेकिन है राक्षस। क्यों? तेई जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पित मात बचन अनुरागी। माता पिता की आज्ञा का पालन करने के खातिर ही राम बन को गए। अगर माता पिता की आज्ञा का पालन ना करते तो शायद बन ना जाते। राम ने कहा कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आपके मुझे ये सेवा प्राप्त हो रही है। और निशाचर कौन से हैं महाराज? मां नहीं माता पिता नहीं देवा, मां नहीं माता पिता नहीं देवा, मां नहीं माता पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वही सेवा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जो न माता को माने न पिता को माने न किसी देवता को माने, वो कौन है? रावण, कंस, कुंभकर्ण, मेघनाथ। अरे मैं हूँ रावण रोज मत, लेकिन जो घमंड को मैं जो है ना जी नहीं मरत। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानव निश्चर सम प्राणी। जिनके ऐसे आचरण व्यवहार होते उन्हें राक्षस कहने से दिक्कत नहीं, वो वैसे ही राक्षस। भैया अब जब पिता की आज्ञा का पालन किया है योगी राज कृष्ण ने, चले हैं गोकुल को पढ़ने के लिए। और जो गुरु सांदीपनी रहते थे, प्रमाण मिला है कि वे उज्जैन के बसने वाले थे। उज्जैन में गुरु सांदीपनी का आश्रम था, वहीं पर शिक्षा ग्रहण कराते थे। तो इधर योगी राज कृष्ण बलराम भैया के साथ में चले। जब रास्ते में चलते हुए चले जा रहे हैं, मेरे भैया जरा ध्यान देना, मिले मार्ग में वेद सब मानव तन हर्षाय, मानव तन प्रभु को निरख की स्तुति हर्षाय। मानव तन पाकर के यानी चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये जो चार वेद थे, ये चारों वेद नर रूप धारण करके योगी राज कृष्ण के पास आते हैं। और जो हाथ जोड़ कर कहते हैं, प्रभु अरे आप तो वैसे भी विद्या के सागर हैं, फिर आपको शिक्षा कहने की क्या आवश्यकता है?
प्रभु कहते हैं भैया देखो हमने मानव जन्म लिया है, जब मैंने ये मानव का शरीर धारण किया है तो हमें वो कर्म करने हैं, वो लोगों को जागृत करना है कि मानव के वास्तविक कर्म क्या है। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। पातमाम प्रदपान प्रति अज्योतिम सुकेशम रामम नारायणम अधिका अधि कृष्णा चंदम अधिका अच्युत कृष्णानंदन सम अच्युतेशता नारायणम अधिका अधिकम कृष्ण चंद्र नारायणम भजे भजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज चारों वेद विनती हाथ जोड़कर करते हैं प्रभु, आप तो हर जगह निवास करते हैं, हमारे हृदय पटल पावन में आप रहते हैं, फिर प्रभु ये जगह लोगों के लिए ऐसी लीला क्यों? तो योगी राज कृष्ण कहने लगे भैया हमें वो हर धर्म कार्यक्रम करना है जो एक मानव को करना चाहिए। हाथ जोड़ करके चारों वेद पतित पावन होकर के योगी राज कृष्ण के दर्शन करके लुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। और इधर जैसे ही पहुंचे उज्जैन नगर में गुरु सांदीपनी के पास, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडिया भागवत को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें।